हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शेवा। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। और ये इसका प्रोविजन है सेक्शन 125 सीआरपीसी में। इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन शुरू करूं, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है एडवोकेट जया शेवा, जिसमें आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, चाइल्ड राइट्स इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी एक दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करने के लिए। मेरा आपको एक और सजेशन है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, बीच ही में मत छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह वीडियो को देखेंगे तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये राइट का प्रॉपर कैसे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन कौन एलिजिबल है इस राइट को यूटिलाइज करने के लिए और कौन कौन नॉट एलिजिबल है। तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा इसका प्रॉपर यूटिलाइज करने में अपने राइट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रोविजन है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो इस प्रोविजन को बनाने का मेन मकसद ये था कि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को स्पीडी और इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, और जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट वो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले और उनको प्रॉब्लम्स कम से कम फेस करनी पड़े। ठीक है, और ताकि लोगों को ऐसा इंसान होते हुए भी जो उनको मेंटेन कर सकता था, उनको गरीबी ना झेलनी पड़े, उनको जो बेसिक नीड्स हैं डेली लाइफ की उनके बिना ना रहना पड़े। तो और जो ऐसे लोग हैं जो नेग्लेक्ट कर देते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं, उनको ऐसे ही खुला घूमने ना दिया जाए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिया जाए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी दी जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें प्रोविजन में ये लिखा गया है कि इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस neglects or refuses to maintain his wife, the wife who is unable to maintain herself, and his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, and his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or his father or mother unable to maintain himself or herself. अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस। अब जैसे वाइफ है, ठीक है, एक लीगली वेडेड वाइफ है, तो अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, अगर वो अपना खर्चा पानी नहीं उठा पा रही है, ठीक है, तो उसमें सफिशिएंट मींस, जैसे कि अभी हमने पर्सन के बारे में बोला, उसके पास सफिशिएंट मींस होने चाहिए। तो सफिशिएंट मींस में क्या होता है, जो वाइफ है उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं होंगे तभी तो वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो सफिशिएंट मींस में सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होता है, एक हेल्दी इंसान, ठीक है, जो कमाकर खा सकता है, खुद का भी खर्चा निकाल सकता है और अपने परिवार को भी पाल सकता है, ऐसा इंसान, चाहे वो थोड़ा सा एजुकेशन, काफी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखे, तो ऐसा इंसान भी कहलाएगा कि उसके पास सफिशिएंट मींस है। ठीक है, और हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, तो इसमें इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है वो भी कवर्ड है। तो ये स्पेशलिटी है इस प्रोविजन की। ठीक है, तो और माइनर होना चाहिए चाइल्ड। ठीक है, तो जो माइनर चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इलेजिटिमेट है, चाहे वो मैरिड है या नहीं है, और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे चिल्ड्रन जो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जो शादीशुदा बेटी ना हो, उसके अलावा शादीशुदा बेटियों के अलावा जो मेजॉरिटी अटेन कर चुके हैं
और जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं किसी फिजिकल इनएबिलिटी या मेंटल एबनॉर्मेलिटी या किसी इंजुरी के कारण, तो ऐसे लोग भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा उस इंसान के जो फादर हैं या मदर हैं जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपको किसी के अगेंस्ट क्लेम करनी है तो उस बंदे के 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए। सफिशिएंट मीन्स मैंने अभी आपको समझा दिया। इसके अलावा वो उसने नेग्लेक्ट किया होना चाहिए या रिफ्यूज किया हुआ होना चाहिए मेंटेन करने से। ठीक है, या तो वो नेग्लेक्ट कर रहा है, या तो वो ध्यान नहीं रख रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है जानबूझकर, या फिर वो उसने साफ मना कर दिया है कि मैं मेंटेन नहीं करूंगा। तो ऐसे इंसान के अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। ठीक है, कैसे होगी? एक मजिस्ट्रेट के, जब आप कोर्ट में इस चीज की कंप्लेंट डालेंगे तो जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो प्रूफ मिलने के बाद ऐसा कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, कोई भी अमाउंट जो उसको लगता है कि सही है, एज ही में थिंक फिट। ठीक है, ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि ये अमाउंट आप मेंटेनेंस के तौर पर जो भी बंदा है जिसने क्लेम की है आप उसको प्रोवाइड कीजिए, और जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से मेंटेनेंस मिलनी चालू हो जानी चाहिए। अच्छा, अब कितने टाइप की मेंटेनेंस दे सकते हैं? एक तो लीगल प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस। अगर आप सपोज कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे एक वाइफ है जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, फिर भी वो डिवोर्स के लिए फाइल करी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, तो उसकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस के लिए भी वो हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। इसके अलावा कोई भी डिपेंडेंट पर्सन और अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह के लिए अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि भाई उसके वो जायज़ है उसकी मेंटेनेंस पे करना, तो वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होती है इंटरिम मेंटेनेंस। जब तक केस चल रहा है उसके बीच में ही ऑर्डर पास हो जाता है कि जब तक केस चल रहा है एटलीस्ट इतना अमाउंट तो मेंटेनेंस के तौर पे जो क्लेम जो कर रहा है क्लेमिंग पार्टी है उसको पे कीजिए। इसके अलावा एक प्रॉपर मेंटेनेंस होती है जो कि जो मजिस्ट्रेट है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये 3 तरीके के एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा माइनर का जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई जो जिसने मेजॉरिटी अटेन नहीं की है, अभी फिलहाल तो 18 साल से ऊपर के इंसान को माइनर कहा जाता है, बट अगर आप चाहें तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में भी प्रोविजंस हैं जिसमें आप बता सकते हो कि जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो एक इंसान ने मेजॉरिटी अटेन की है कि नहीं की है। ठीक है, वाइफ का तो आपको पता ही है कि भाई जो जिसके साथ लीगली वेडिंग की गई हो, अगर इलीगल वेडिंग है या प्रॉपर मैरिज नहीं है तो ऐसी वाइफ्स, या वो साथ में रह रहे हैं उन्होंने शादी नहीं की है, तो ऐसी वाइफ्स जो हैं वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं। इसमें ऐसी लेडी जिसने डिवोर्स ले लिया है, लीगली वेडिंग की थी उसके बाद उसने डिवोर्स ले लिया है, ऐसी वाइफ को भी मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार है। ऐसा भी कई बारी केसेस में होता है कि कई सालों से एक कपल साथ में रह रहा है, सोसाइटी को पता है कि ये लोग शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, और ऐसी वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, वो प्रिज्यूम्ड होगा कि वो वाइफ है, बट अगर ऐसा कोई प्रूफ पेश किया जाता है कि इनकी मैरिज वैलिड नहीं है तो शायद ऐसी वाइफ को, अगर प्रूफ प्रॉपरली प्रूव हो जाता है, मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है कि द मैरिज इज इनवैलिड, तो ऐसे में मेंटेनेंस क्लेम करना मुश्किल है। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उसमें एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जो चाइल्ड होता है उसमें सिर्फ मेल चाइल्ड ही नहीं फीमेल चाइल्ड भी होता है। एक ऐसा केस आया था बीच में, उस केस का नाम था विजय मनोहर आर्बट वर्सेस काशीराव। इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने यह बताया था कि भाई एक जो सिर्फ मेल चाइल्ड नहीं, सिर्फ सन ही नहीं डॉटर भी लायबल है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए, उसमें मैरिड डॉटर भी शामिल है। आप चाहें तो इस केस को आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे आप इस प्रोविजन का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जब वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही होती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है कि अगर हस्बैंड कहता है कि मैं उसको वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए या मेंटेन करने के लिए तैयार हूं अगर ये मेरे साथ आके रहे तो, और अगर वाइफ किसी
अनजस्ट रीजन यानी बेकार के किसी रीजन से बोलती है कि नहीं मुझे इनके साथ नहीं रहना है, तो मेंटेनेंस के लिए वो हकदार नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल बता देती हूँ, अगर उसने जस्ट रीजन में क्या क्या आ सकता है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कि एक हस्बैंड है, उसने दूसरी शादी कर ली है और वो मिस्ट्रेस के साथ रह रहा है, मिस्ट्रेस रखी हुई है और वाइफ कहती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, तो वो जस्ट ग्राउंड कहलाएगा कि भाई ये इनका जायज़ है इनके साथ जाके ना रहना। ठीक है, इसके अलावा अगर वाइफ है और वो खुद एडल्ट्रस लाइफ जी रही है, एडल्ट्री में रह रही है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, और ऐसे में अगर वो हस्बैंड के साथ आके रहने से मना कर देती है तो वो अपना हक खो देगी मेंटेनेंस प्राप्त करने से। ठीक है, इसके अलावा अगर एक ऑर्डर पास हो चुका है मेंटेनेंस का कि एक वाइफ है उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए और वो रिसीव भी कर रही है, बट बाय चांस ऐसा प्रूव हो जाता है कि वो एडल्ट्री में रह रही है, तो और उसको कोई रीज़न नहीं है उसके पास ऐसा करने के लिए और वो हस्बैंड के साथ रहने से भी मना कर देती है, तो जो मजिस्ट्रेट है ऐसे ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहें तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो प्लीज़ मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिनको इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और एक और आपके साथ आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, कि जो ये सेक्शन 125 टू 128 सीआरपीसी है, इट बिलोंग्स टू ऑल द रिलीजन। कोई ये नहीं कह सकता कि आई बिलोंग टू अ सर्टन रिलीजन एंड दिस section does not apply to me. This applies to all the religion, and it does not have any relationship with their religion. Okay, so do subscribe to my channel, Advocate Jaya Sheva. Comment and like my channel, and please wait for the next video. That is also going to be very interesting and very informative. And I want citizen empowerment, and I hope I would be successful with all of your helps. Thank you so much. Bye.